इतना ही बहुत है। एक विशेष बात आज के कथा क्रम में सुनने को मिलेगी आपको कि भगवान महत्व तो सबको देते हैं, सबका सम्मान करते हैं, ये प्रभु का नियम है। यहां तक कि वैरी और राम बड़ाई करें, दुश्मन भी श्री राम जी की प्रशंसा करता है। ये राम जी की विशेषता है। लेकिन सत्य तो ये है कि भगवान हैं भक्तों के बंधन में। किसके? भक्तों के बंधन में। भक्त जैसा बांध देते हैं भगवान वैसा बन जाते हैं। भक्त जैसा चाहते हैं भगवान वैसा ही करने लग जाते हैं। मुख्य बात तो ये है। सावधान, भगवान उसी को अपना भक्त मानते हैं जिसका सरल स्वभाव हो। जो प्रभाव का प्रदर्शन करे भगवान तो उससे दूरी बना लेते। समझ गए हो कि नहीं? कभी भी अपने प्रभाव का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, चाहे जितने बड़े प्रभावशाली हो। और भगवान के सामने तो करना ही नहीं चाहिए। सामान्य की अलग बात है, लेकिन भगवान के सामने प्रभाव का प्रदर्शन करो। हम लोग जाते हैं भगवान के सामने तो सीधे साष्टांग हो जाते हैं। क्यों भैया, हो जाते कि नहीं? देखते ही जब जगते हैं तब साष्टांग, और जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तब साष्टांग। साष्टांग ही होते रहते हैं, सिखाते ही हैं गुरु जी। ये हमारी परंपरा है। इससे परिणाम क्या आता है सामने? बोले ये सरलता का प्रतीक है। साष्टांग होना ये सरलता का प्रतीक है। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं कि कितना सरल है। और सरल बन जाओ तो भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि तुम मंदिर में क्या, भगवान तुम्हारे हृदय में ही आ जाते हैं। लेकिन सरल बन जाओ, सात से सीता जी आ जाएंगी, रात से राम जी और ला से लखन लाल, तीनों आ जाएंगे। इसलिए सरल बनने की कोशिश करो। श्रृंगवेरपुर में सभी भक्त हैं भगवान के, सब भगवान को चाहते हैं, लेकिन भगवान सबसे ज्यादा केवट को चाहते हैं। बोलो किसको चाहते हैं भगवान? केवट को चाहते हैं। केवट में सरलता है। आपको लगता यह है कि केवट में सरलता और अलता बिल्कुल नहीं है, तो आप भाषा पर ध्यान मत देना, भाव पर ध्यान देना। बहुत से लोग भाषा बहुत अच्छी बोलते हैं लेकिन अंदर भाव अच्छा नहीं होता है उनके। लेकिन बहुत से लोग भाषा नहीं बोल पाते हैं लेकिन भाव बहुत अच्छा होता है। तो केवट की भाषा पर अगर ध्यान दोगे तो आप भ्रमित हो जाओगे, लेकिन केवट के भाव पर अगर ध्यान दोगे तो आपके अंदर केवट के चरित्र को सुन करके बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। भगवत प्राप्ति के लिए भक्त केवट की सरलता और सहजता, अंदर के जो भाव हैं, अंदर भगवान के प्रति जो समर्पण है अंतःकरण से, यदि उस समर्पण को आज का समाज स्वीकार कर ले तो कन्फर्म है कि उसे भगवान किसी ना किसी रूप में इस घोर कलिकाल में अवश्य ही मिलेंगे। इसमें संदेह नहीं, किसी ना किसी रूप में जरूर मिलेंगे। तो केवट के जीवन में भाषा नहीं है लेकिन भाव है। भाषा नहीं है लेकिन भाव है। भाववश भगवान सुख निधान करुणायन। सुख निधान करुणायन, भगवान भाव के वशीभूत हैं। देख क्या रहे हैं कि वो भक्त गया कहां हमारा, कहां गया वो भक्त हमारा। अच्छा एक बात बताओ, आप बस स्टैंड पहुंचे तो कंडक्टर आवाज लगाता आइए 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 आइए, क्यों आइए आइए, कहां जाना है आपको? ये बस वहीं जा रही है, आइए बैठिए। क्यों? उसे धंधा करना है, सवारियों की जरूरत है। आप गंगा के घाट पर जाएं तो पंडे पहले से आवाज आइए 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 आइए।
क्योंकि उन्हें पंडागिरी करनी है। जो नाव चलाने वाले नाविक हैं वो कहते आइए 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 आइए, संगम चलेंगे आप, चलिए आइए, बैठिए बैठिए। अपनी नाव को सजा वजा के रखते हैं और बड़े प्रेम से बुलाते हैं और बिठालते हैं। लेकिन एक बात बताएं आपको, यहां गंगा के तट पर केवट को भगवान खोज रहे हैं, खोज रहे हैं। कहां गया वो, कहां है? आप कहो ये तो आपकी शब्दावली है, कुछ भी कहो, काहे को खोज रहे? भगवान पहुंचे, उन्होंने कहा आइए नाव लाइए बिठा लिए, खोज कहां रहे? खोज रहे। केवल रामचरितमानस कहकर के ही प्रसंग को पूरा नहीं किया जा सकता है। तुलसीदास जी के जो 12 ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का कहीं ना कहीं प्रमाण दिया जाएगा, तभी प्रामाणिकता की पुष्टि होगी। इसलिए 12 ग्रंथों पर भी चिंतन होना चाहिए। तुलसीदास जी के ही वो ग्रंथ है, किसी दूसरे के नहीं। 12 ग्रंथ, 12 ग्रंथ हैं। यहां तक कि हनुमान चालीसा का भी प्रमाण आपको देना पड़ेगा। सबसे छोटा सा ग्रंथ है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का भी प्रमाण आपको देना पड़ेगा। खोज रहे हैं भगवान। तुलसी जिनके पद पंकज ते प्रगति तटनी जो हरे अघगाढ़े, ते प्रभु या सरिता तरवे को मांगत नाव करारे हो ठाणे। मांगत नाव करारे हो ठाणे। करारे मानी मिट्टी का पहाड़, नदी के किनारे। ये तो नदी का क्षेत्र ही है। करार कहते हैं नहीं, करार। हाँ, तुम्हारी भाषा ही तो है करार। सब प्रसन्न हो गए कि हाँ महाराज हमारी भाषा है करार। नदी के किनारे जो घाट होता है वहां करार नहीं, वो सपाट होता है जहां घाट बनता है। बोलो भाई। और जहां करार होगी वहां घाट नहीं होगा। वो तो मिट्टी का पहाड़ होता है करार, वहां कहां घाट बनेगा। हाँ, उस करार को सपाट किया जाए तो घाट बन जाता है। लेकिन मतलब सीधा सा अर्थ यही है कि श्रृंगवेरपुर में भगवान पहुंचे तो घाटई पर, लेकिन केवट दिखाई नहीं दिया तो भगवान करार पर चढ़े। इसका मतलब खोज रहे हैं। क्यों करार पर चढ़े? खोज रहे हैं। एक और बढ़िया बात आपको बता दें कि हम यात्रा कर रहे हैं, हमारे साथ में 2-4 सेवक हैं। अगर हमें किसी को बुलाना है तो हम ही नहीं बुलाएंगे, हमारे सेवक सहयोग करेंगे ना। कि या हम कहेंगे कि फलाने को बुला लाओ, फलानी व्यवस्था देख लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। क्यों कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो लक्ष्मण जी काहे के लिए आए थे ये बताओ? सेवई के लिए तो आए थे, सेवा के लिए आए थे। और उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा था, गुरु पितु मात न जानो काहू, कहूं स्वभाव नाथ पति आहू, मोरे सवई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर यामी। मैं आपकी सेवा के लिए सबका त्याग कर रहा हूं, लेकिन आपके चरण का त्याग नहीं करूंगा। आपकी सेवा का संकल्प लेके जा रहा हूं। ये सेवक आपके साथ रहेगा, आप इसकी सेवा को स्वीकार करिएगा। तो सेवक बन के लक्ष्मण जी आए हैं, सेवा का संकल्प लेकर लक्ष्मण जी आए हैं। तो भाई केवट को खोजना चाहिए था लक्ष्मण को। लक्ष्मण खोजते कि कहां है कहां नहीं। करारे पे भी चढ़ जाते, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे लोग हैं, छलांग लगा जाते हैं, ऊंचाई पे चढ़ जाते हैं, वृक्षों पे चढ़ जाते हैं। ये बच्चों का काम है। किसका काम है बोलो भाई? ये बच्चों का काम है कि हम ही चढ़े, हम ही छलांग लगावे। ये तो हमारे सेवकों का धर्म है जो मेरे साथ सेवा करने के लिए चल रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी खड़े हैं। करार पर कौन चढ़ा है? भगवान चढ़े, राम जी चढ़े। इसका मतलब है कि भगवान खोज रहे हैं, कहां है वो, कहां है।
वो दिखाई नहीं, इतनी छटपटाहट है कि वो है कहां, दिखाई नहीं दे रहा है। प्यारे भगवान करार पर चढ़ गए, कह रहे भैया कहां हो, भैया कहां हो, नाव लाओ। सारी दुनिया कहती है प्रभु कहां हो, आपकी नाव दिखाई नहीं दे रही है, मुझे पार कौन करेगा। सारी दुनिया यही तो कहती प्रभु कहां हो, कहां हो, कहां हो, नाव दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि मुझे पार जाना है, भव सागर पार करना है, आपकी नाव मुझे दिखाई नहीं दे रही, प्रभु कहां हो, कहां हो, कहां हो। बोलो हर जीव यही कहता है कि नहीं? लेकिन आज प्रभु कह रहा है भक्तराज तुम कहां हो, कहां हो, कहां हो, हमें गंगा पार करना है, नाव दिखाई नहीं दे रही। केवट बोला नाव तो हमारे पास है, तो लाओ उसको। केवट